अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने वीडियो का करती हूँ आगाज़। मैं आज बनाने लगी कढ़ी। कढ़ी मैंने ली है 2 डब्बियाँ जो योगर्ट की होती है ना, वो मैंने ली हैं और 4 चम्मच लिए हैं मैंने बेसन के। नमक, मिर्च, हल्दी डाल के उसको मैंने अलग से घोल-शोल के तो मैंने डायरेक्ट ही चढ़ा दिया है। मैंने कोई मसाला नहीं भुना, कुछ नहीं भुना, मैंने डायरेक्ट वो ये जो कढ़ी है ना, ये हल्की होती है। अगर आप ऐसे बनाएँगे ना तो तन लगेगा हैवी नहीं है। अगर मसाला भून के बनाते हैं ना तो वो ज़रा थोड़ी-सी हैवी-हैवी लगती है। इसको मैं बाद में तड़का लगाऊँगी ना, तो साथ-साथ मैं दूसरे भी काम करने ने, मशीन खाली करनी है क्योंकि अज असीं किते जाना वे ते ओहदी भी तैयारी करनी है। तो फिलहाल मैंने उसे खाना बनाना है क्योंकि लुकमान ने रहना है घर और उसके लिए मैं कढ़ी बना रही हूँ। उसके एक दोस्त ने भी आना है। रात को मैच देखने गए थे बच्चे, जर्मनी का और पुर्तगाल का, और दोनों इनकी फेवरेट थी और दोवें ही आउट हो गए। तो यकीन करो मैं घर बह के मैच वेखनी आ ते बच्चे किते गए सन उत्थे मैच वेखते ने। मैनूं इन्नी टेंशन हुंदी हाय बच्चे डिस्टर्ब होने ने, हाय बच्चों दा दिल टुट गया, उन्हां दी टीम बाहर हो गई है। तो खैर राती मैं आप बड़ी दुखी सा क्योंकि पहले फर्स्ट थी इनकी डॉइचलैंड जर्मनी, सेकंड इनकी ऑप्शन थी पुर्तगाल, और दोनों का कल क्वार्टर फाइनल था और दोनों ही अलग अलग टीमों से खेलना था और आउट हो गए। एंड टाइम पे उन्होंने दूसरी टीमों ने गोल करके इनको निकाल दिया, जो बड़ा ही दुख होया, दिल भारी सी कल बड़ा। तो खैर अब जो है ना लास्ट इनकी जो रह गई ना चॉइस, वो है तुर्की। और आज तुर्की फर्स्ट टाइम ना वो क्वार्टर फाइनल में आया। आज उन्हों का मैच है तो अज साढ़े घर आमद है। इनकी जो एक ग्रुप है, छोटू सा ग्रुप है, उन्होंने मैच देखना है। तो उन्होंने सारे ने मेरी कड़ी पसंद है सारे गैर मुल्की ने भाई, वो कड़ी खाते हैं हद मुक्की। मेरे मुंडे ने उन्होंने ना कड़ी दाल ते ला छड़े। वो कहीं इंडियन खाना भी खाने जाते हैं जैसे होटल में, तो वो कड़ी और दाल ही खाते हैं। तो मैं आज उनके लिए कड़ी बना रही हूँ क्योंकि मैंने और छोटे बच्ची ने, बाजी हमारी जो बड़ी मिसाल है, घर नहीं होना, तो उसके लिए मैं कड़ी बना रही हूँ। मैंने कहा चलो ये ना मैं बना के रख जाऊँ। कुछ रोटियाँ मैं 7, 8, 10 रोटियाँ बना दूँगी ताकि आराम से पीछे वो ना मैच को एंजॉय करे और खाना खा सकें। साथ में पकौड़े बना रही हूँ। अच्छा जी, एक आगे जाके ना मैं कल गई थी अफ़ान के स्कूल में, तो मैं वहाँ पे ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अफ़ान होस्ट है, लेकिन होस्ट नहीं, वो जैसे स्कूल में टैबलो शैबलो पेश करते वैसे वाले बड़ा मज़ा आया मैनू। है कि जिन्होंने तो जर्मन नहीं आती उन्होंने मैं दसदा तो बड़ा तुसी गौर ना वेखियो, तुहानूं नहीं भी जर्मनी आई लेकिन वो अफ़ान दी हरकतां वेख के आप ही हासा निकल जाता है। तो तुसी वो जरूर पूरी वीडियो वेखियो। अगों मैं अगे जाके मैं वो ला देनी है वीडियो। मैनू बड़ा ही मज़ा है। मैनू भी तुहाडे वांगू कोई नहीं आती इन्नी जर्मन, लेकिन अपना बच्चा सोहना लगता ना वेख के, एवें वो नाल एक्सप्रैशन भी देता है ना फुल बटा फुल। तो खैर यहाँ पे पकौड़े शकौड़े निकल आए हैं तो कढ़ी के अंदर डालते हैं। कढ़ी को मैं एंड पे ना ज़ीरे का लगाऊंगी तड़का, क्योंकि मैंने इसका मसाला नहीं भुना, मैं ऊपर से तड़का लगा दूंगी ताकि रौनक शरौनक जी कढ़ी उत्ते आ जाए। हुण मैं ना इनू कढ़ी नू साइड ते करके पकौड़ियां नू ते मैं वड्डे चूल्हे ते रखांगी कढ़ी, ताकि फुल कस करके ना इसका जितनी देर होते ना कढ़ी का ऊपर बुलबुले ना आने शुरू हो जाए, समझे कढ़ी भी पकी नहीं है। तो अभी कढ़ी के बुलबुले आने नहीं शुरू हुए तो कढ़ी को मैं फुल आग पे पकाऊंगी। पहले मीडियम पे पका रही थी, जैसे कढ़ी अब पकती 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 पक जाती ना, फिर उसको एंड पे जाके तेज़ चूल्हे के ऊपर मैं लगाऊंगी ताकि उसके जो चीज़ें ना वो ऊपर आ जाए। अब इसके अंदर जाएगा सूखी मेथी और ढेर सारा धनिया, तो साथ में लगाऊंगी उसका तड़का, तो कढ़ी हो जाएगी रेडी। तो इस तो बाद सच्ची पुछो मेरे बड़े काम ने। अज हफ्ता वे तो हफ्ते वाले दिन ना नॉर्मल आराम के दिन होने चाहिए ने साढ़े। मैनू लगता भी साढ़े सौ डबल काम शुरू हो जाता। वीकेंड आंदा वे ना जेन च यह दिन नहीं होंगे कि सिर्फ सुबह ही नहीं उठना, नमाज तो बाद जो उठी दा वे ना औखा लगता भी होंगे। नमाज तो बाद तुम समझो चलो तुम आराम 8, 9, 10 बजे उठ जाओ, वो बस थोड़ी जी राहत मिलती बच्चों वालों, लेकिन बाद चो ना डबल काम होंगे जे। मैनू पता वे तुम भी मेरे नाल दे होने, मैं कोई स्पैशल नहीं, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो खैर पकौड़े जिसमें बनाए ना उसी ऑयल को मैं लगाऊंगी वापस तड़के में। कोई एक्स्ट्रा तड़का नहीं लगाना, ऑयल नहीं डालना, इसी ऑयल में लगाऊंगी क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा था, इसको मैं अलग से डाला है। तो ये कढ़ी के ऊपर तड़का लगाने का मकसद सिर्फ ये कि मैंने कढ़ी में बिल्कुल ऑयल डाला ही नहीं था, तो इसलिए मैंने ये ऑयल लिया है ना। तो अब जीरे का तड़का लगाऊंगी, ढेर सारे धनिया पावांगे तो साड़ी कढ़ी रेजरी हो जाएगी। तो करांगे साइड ते। तो बात मैं की करन दी सी, हाँ गल मैं कर काम शाम दी। काम ना मैं इन्ना कुछ पकावां भी ना दिन च ते मेरे 2-3 घंटे बाद बच्चे पता की कहते हैं, क्या बनाया है आज, क्या बनाना है शाम को, क्या बनाना है 2 घंटे बाद क्या बनाना है। मैंने इन्ना हादसा भी गुस्सा भी चढ़ रहा। मैं कहा सब की अलग अलग डिमांड पे खाना बनाया, अगर एक बच्चा मिस हो जाए वो बच्चे तो सारा दिन सवाल मेरे दिमाग ना ठिक 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 बजते रहते हैं कि क्या बनाया क्या बनाया। तो मैंने जो होता है किचन में ना बस मैं किचन में बैठी रहूँ। चलो जी कड़ी हो गई रेडी, तो हूँ चलने अफान दे स्कूल, तो तुसी पूरा व्लॉग वेखियो। अफी आ जा, चलो जी असी चले अफान दे स्कूल। अज जी अस तो दौड़ते अफिया अच्छी असी चले अफान दे स्कूल क्योंकि शाम के ना 3:45 4 बजे असी पहुँचना है। उत्थे जो बच्चों 5वीं
हैंडीमैन आ मेरे को मैनू नहीं पता 5 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਤਾਰਫ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਸਟ ਸ਼ੋਅ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਕਲਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਿੰਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ किया ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ अब आफिया मैं और इनके पापा जा रहे हैं फिर इधर और इनके पापा जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ 4:45 हो गए 4 बजे से उत्थे पहुँचना है तो मौसम देख लो माशाल्लाह बड़ा ही सुहाना मौसम है हवा वाला मौसम लेकिन ठंड नहीं है ना आफिया ठंड नहीं है मौसम अच्छा है चलो जी चलिए अल्लाह खैर करे जल्दी जल्दी हम पहुँचना उत्थे दौड़ा लगियां ने सुबह दे निकले कदी किते बड़ी स्पीड इन्हां दी हाँ चलो टाइम अज तो इंज जानते हैं ना कम तो कम निकल आते हैं अज तो बहुत ज़्यादा मसरूफ है फान कहते सी कि वो सबके पेरेंट्स आ गए तो वही बच्चे जिन्होंने 5वीं क्लास वाले उन्होंने आना ही होना तो उन्होंने देख के दिल घबराते सबके पेरेंट्स आ गए तो वो तो मैं क्या 4 बजे शुरू करना है ना ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਭਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਆਫੀ ਕੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਫਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁझे मेरी आइस का है ਦੱਸਿਆ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਲਫੀ ਹੈ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ मुझे भी नेक्स्ट बार ये वाली आइस खानी हां ये आपको पसंद है ये ले लो पहुंच गए हैं थोड़ा लेट हो गए हैं अगर फ़ोन आ गया मामा जल्दी आ जाए मेरी बारी आ रही है मैं क्या आ रहे हैं आप पहुंचने लगे पिछली बार नहीं तो बच्चे मुख्तलिफ रंगा दे बच्चे साढ़े ग्रीन सा आफिया का ग्रीन था रफान का क्या था ऑरेंज हाँ अब आप जेक्स्टे भी हो गए ना चलो चलो अंदर आपको पता है पिछले साल आप इधर आई थी लेट्स से आप इधर थी ऐसे है ना अफगान तो नहीं आ गया अफान है अफान है वो Präsentiert das Gerät! Jawohl, Sir! Achtung! Das war die wunderbare Filmband. Unter der Leitung von Stefan Floto. Wir bedanken uns noch einmal herzlich mit einem kräftigen Applaus für die Windband. फिर से आ गया Mäk, mäk, mäk. Mäk, mäk. Mäk, mäk, mäk. Klingelingeling. Nächste Haltestelle. Neue Schule. Alle Schüler aussteigen. Also, wir müssen ihn anrufen. Habt ihr denn Handys dabei? Klar, ist praktisch mit mir verwachsen. Mein Handy und ich, beste Freunde. Und? Geht nicht! Bei mir auch nicht. Oh Mann, voll kein WLAN. Schule halt. Und alle haben keine mobilen Daten mehr. Ich habe eine Idee. Klapp mal eure Stimme aus. Hallo? Spreche ich mit dem Herus? Ja, ich bin meine Eltern. Hallo, ich bin's. Meine Eltern. Herus, Sie sind doch der Schulleiter hier am Gutenberg-Schule. Sie müssen uns retten. Die Schule muss uns inspirieren. Wie TikTok. Jede 10 Sekunden immer was Neues. Wie
wirklich. Okay, tschüss. Auf gar keinen TikTok. चलो वापस काम के ले जा रहे ने अच्छा ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਮੇਨ ਸਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾਈਏ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਘਰ। ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦੇਈਏ। ਮੌਸਮ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। चलें जी यहाँ पे ना अब घर चलते हैं। इजाज़त दो, वो इतने मैनू दुआ च याद रखियो। कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।